साउंड टेक 7 एक्शन। सुरेंद्र राजपूत, चुनाव आयोग भाजपा जो एसआईआर करवा रहे हो उसमें आपको बड़े शक हैं, है ना? बहुत तरह के सवाल थे, लेकिन उसी एसआईआर की प्रक्रिया के अब तक के जो चीजें सामने आई हैं उससे तो अखिलेश यादव बीजेपी को हरवा रहे हैं। वो कह रहे हैं वोट उनके 60,000 से ज्यादा कट रहे हैं हर विधानसभा में। मतलब इंडिया ब्लॉक की जो एक लाइन थी ये तो उसकी बिल्कुल दूसरी तरफ जाते दिख रहे हैं। राजीव भाई, एक जो सबसे बड़ी बात है, जहां आपके चैनल के सामने जो बात होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अगर 2,89,00,000 वोट कट रहे हैं उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट से और योगी आदित्यनाथ जी खुले आम आधिकारिक रूप से कह रहे हैं कि इसमें 90% वोटर उनका है, तो अगर 90% वोटर उनका है तो 2022 का चुनाव अशुद्ध वोटर लिस्ट पर था और 2022 का अशुद्ध वोटर लिस्ट का चुनाव इन्होंने चुनाव रिग किया था, चोरी किया था, डकैती किया था, चुनाव आयोग के साथ मिलकर के, अशुद्ध वोटर लिस्ट के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। नहीं तो इंडिया गठबंधन की सरकार होती, अखिलेश यादव जी की सरकार होती। और ये तो लेने के देने पड़ गए। उसी अशुद्ध वोटर लिस्ट से केंद्र का चुनाव हुआ है, तो उसी वोटर लिस्ट वो चुनाव भी चोरी किया हुआ है, वो चुनाव भी डकैती किया हुआ है। राहुल गांधी जी के आरोप पुष्ट हो रहे हैं, चाहे आप हरियाणा की बात ले लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र की बात ले लीजिए और अब चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए। 3,89,00,000 का अगर आप 90% लेते हैं तो 2,61,00,000 वोट होता है। 2,61,00,000 वोट, 90% वोट योगी आदित्यनाथ जी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का कटा है, यानी 2022 और 2024 में 2,61,00,000 फर्जी वोट उनको मिला है। तो ऐसे फर्जीवाड़े की जो सरकार है इसे तत्काल प्रभाव से बर्खास्त होना चाहिए या फिर लोकतंत्र में नैतिकता के आधार पर इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और यह सरकार दोबारा से चुनी जानी चाहिए। नंबर 1। ये बड़ी अच्छी बात कही आप जी, आप अपनी बात रखिए, उस पर मेरा एक सवाल भी है आपसे कि क्या समाजवादी पार्टी ने बिहार से सीख ले ली है और वो लाइन जो आप टोक कर रहे हैं, अब समाजवादी पार्टी लाइन चेंज कर रही है? उनको मालूम है कि एसआईआर शायद मुद्दा नहीं बनेगा। मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहली बात का जवाब, जो जफर भाई ने, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, हमारे साथी हैं, इंटरनेशनल नेशनल तमाम मंचों पर रहते हैं, लेकिन संगत खराब हो गई तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आ गए। अरे जफर भाई, अगर आपने ये 2,61,00,000 वोट 2024 में न चोरी किए होते, न डकैती डाली होती, मलूक भाई भी बैठे हैं यहां पर, अभी वो उनके ही पक्ष में अभी ढपली बजाएंगे, तो क्या बोला तूने? 2,61,00,000 वोट अगर आपने ना अपने पक्ष में चोरी के डलवाए होते अशुद्ध वोटर लिस्ट के हिसाब से, आप उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी भी चुनाव हारते, राजनाथ सिंह भी चुनाव हारते, एक सीट नहीं जीत सकते थे आप, एक सीट अरे अभी तो लखनऊ में 30% वोट कट रहे हैं भाई, बीच में मत बोलिए यार। तो 30% लखनऊ के उनको कंप्लीट कर दीजिए, फिर दूसरे मेहमानों के पास भी जाऊंगा। 30 सेकंड में आप सुनील जी कंप्लीट कीजिए, दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर 2,61,00,000 वोट यानी 2,89,00,000 वोटर की अशुद्ध वोटर लिस्ट से जो चुनाव हुआ है उसने सारी चुनावी प्रक्रिया पर जो है पानी डाल दिया। अशुद्ध वोटर लिस्ट से वोटों की चोरी हुई, वोटों की डकैती हुई और ये जो डकैत लोग हैं ये आज असंवैधानिक रूप से बैठे हुए हैं। अब आप बात आ जाइए अखिलेश यादव जी के ऊपर। क्या अखिलेश यादव जी ने गलत कहा कि अगर हर वोट हर कंस्टिट्यूएंसी में 60,000 वोट भाजपा के कट जाएंगे तो कौन सी सीट भाजपा जीतेगी? आप बताइए। और वो 60,000 वोट भाजपा के, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये योगी आदित्यनाथ जी सुरेंद्र जी वो ये भी कवाली बेइज्जती कह रहे हैं कि अब तक की जो एसआईआर की यूपी की प्रक्रिया है उसमें उनको कोई शक अभी तक नहीं है। 31 तारीख का जो ड्राफ्ट आएगा उसमें हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं है। आपको ये भी तो स्वीकार करना चाहिए ना कि आपके साथी लोग कह रहे हैं कि सब पारदर्शी तरीके से हुआ है। नहीं, बात मसला वो हमारे साथी जितने हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत हमने की है, हमने कोई भी बेईमानी नहीं होने दी। जब ड्राफ्ट लिस्ट आएगी तब हमें पता चलेगा कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने कोई गड़बड़ी तो नहीं की। अब तक हमने गड़बड़ी होने नहीं दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सेंट्रलाइज गड़बड़ करती है ना, कॉल सेंटर बना के गड़बड़ करती है। मल्लूक नागर 20 सेकंड का जल्दी से सुरेंद्र जी रिएक्शन आपका, फिर मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। दो बातें मैं बड़ी स्पष्ट कहता हूं। पहली, मल्लूक नागर साहब, राहुल गांधी जी के आरोप पुष्ट हुए हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था 76 लाख वोट महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद पड़े। राहुल गांधी जी ने कहा था
क्या नाम पूरे के पूरे 44 लाख वोट महाराष्ट्र में बढ़ाए 5 महीनों में। देवेंद्र फडणवीस की कंस्टिट्यूएंसी में 29 लाख वोट, 29,000 वोट बढ़े। और ऐसे जो भाजपा 120 सीटें जीती है, 20,000 वोट से ज्यादा हर कंस्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाए थे। और जो जिस तरीके से हरियाणा के वोटर लिस्ट लेकर के 19 लाख शेडी वोट थे, जहां पर एक ब्राजीलियन मॉडल के भी 22 वोट थे। तो राहुल गांधी की तो चिंता आप छोड़ दीजिए, आप यू आर राइट ब्रो, तो अपनी चिंता कीजिए कि अब हर कंस्टिट्यूएंसी में 70,000 वोट अगर कटेंगे और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, उनके कार्यकर्ता जमीन पर गए, बैलोज के साथ गए, नहीं पर क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं जा सकते थे? क्या आपको जमीनी हकीकत से क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो वाकिफ नहीं है? समाजवादी पार्टी अगर जान गई है कि अभी तक गड़बड़ नहीं है, कांग्रेस भी जान जाती अगर कार्यकर्ता जमीन पर काम करते तो। आप गलत फहमी में हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता सब जगह कंधे से कंधा मिला करके लगातार लगे हुए थे। कहीं पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कम थे, कहीं पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा थे, कहीं पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा आपकी राय और सपा की राय अलग-अलग कैसे है? की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, रायबरेली हो, अमेठी हो, हमारे सारे कार्यकर्ता बूथ पर थे। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अरे मैं मलूक भाई को आश्वस्त करना चाहता हूं, ड्राफ्ट आने के बाद जब ड्राफ्ट की वोटर लिस्ट आ जाएगी तो निश्चित तौर पर हम आपकी बात का भी जवाब देंगे। अगर ड्राफ्ट लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का गठबंधन नहीं सामने आया तो वोटर लिस्ट साफ होगी, वरना अगर चुनाव आयोग का और भाजपा का गठबंधन सामने आया तो सतीश जी बहुत देर से उनके पास गए नहीं ना, मैं दो साजन जी, समाजवादी पार्टी को कैसे पता कि इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है? देखिए राजीव जी, जब से एसआईआर हो रहा है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हर जगह पीडीए प्रहरी, हमारे बीएलओ के साथ मिलकर के पूरी एक्सरसाइज, जितना सरकार ने काम किया होगा, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने काम किया होगा, उतना ही हमारे जैसे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के बूथ पर काम किया है। लेकिन फिर भी क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग का रवैया है, हम अगर आपके कार्यक्रम में ये कहें कि 2022 का अगर हम एक उदाहरण आपके सामने रखें कि जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों या किसी भी कैंडिडेट ने जब अपना नामांकन किया और जिला अधिकारी द्वारा जो हमको वोटर लिस्ट दी गई और जिस दिन मतदान था उस दिन मतदान स्थल पर दूसरा वोटर लिस्ट थी, तो ये जो वोटर लिस्ट में घपला करने की बात है, अभी फाइनल कोई चीज तो हो नहीं गई है। बात करें ऐसे तो नहीं होता है। सुनील सिंह साजन जी, ये बताइए कि आपके जो नेता है वो ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, लग भी रहा है, आप कह रहे हैं कि हमने वोटर बचवाया भी है और बनाया भी है, तो आप इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं कि यूपी में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है पारदर्शी हुई है, ट्रांसपेरेंट हुई है, आपने सब मौके पर सब देखा है? देखिए मैं राजीव जी, मैं आपके कार्यक्रम में इस बात को कह सकता हूं कि जब 31 तारीख को फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी तो हम लोगों को लग रहा है कि हमने हर बूथ पर अपने लोगों का फॉर्म जमा कर दिया है, हमने दस्तावेज दे दिए हैं। हाँ। फाइनल में क्या आएगा? अच्छा, मतलब अभी तक की प्रक्रिया में कोई शक नहीं है आपको? फाइनल में उसमें हो सकता है कि गुंजाइश बचे, लेकिन अभी नहीं है कोई गुंजाइश, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अभी तो हम लोगों ने काम ही किया है, अभी तो हम लोगों ने रातों दिन मिलकर के काम किया है। सही पकड़े हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो फिर एक सवाल ये, समाजवादी पार्टी से तो पहले आप विरोध कर रहे थे कि एसआईआर है, गैर संवैधानिक है, ये है वो है, और अब आप कह रहे हैं कि सब अभी तक सब ठीक है, तो ये एकाएक कितना यूटर्न कैसे आ गया है? 360 डिग्री आपकी राजनीति घूम गई है। राजीव जी, बात राजनीति घूमने की नहीं है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि सुन लीजिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, सुनील भाई बता दीजिए, जफर भाई सुन लीजिए, हम तो कह रहे हैं कि पूरे देश का एसआईआर करा लीजिए, उसी वोटर लिस्ट से लोकसभा, उसी से विधानसभा, उसी से आप जिला पंचायत, उसी से। अरे रुक जाइए, आपका क्या एक्सरसाइज चलता है चुनाव आयोग से मिलकर के, वो पूरा देश जान रहा है। अब देखिए ये किस तरीके से आप एक्सरसाइज करते हैं, अभी थोड़ा देर पूरा देश जान रहा है। डर क्यों लग रहा है आपको? अभी कुछ और स्टेटमेंट दे रहे, कभी कुछ और स्टेटमेंट दे रहे, वो वही आदमी कर सकता है जिसको डर लगता हो। डर किस लिए लगता है कि फर्जी बड़ा वोट आपका है वो खत्म हो जाएगा।
भाई अगर नहीं, आपको जफर साहब constitutional पर उनको exercise कंप्लीट है, करने दीजिए। तो सुनील जी भी बता दीजिए, मतलब आपने जो जमीनी स्तर पर काम किया आप उससे पूरी तरह से संतुष्ट है ना? आपके हिसाब से सब एकदम परफेक्ट हुआ है एसआईआर में अब तक? हाँ, अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी किया ना, अभी बता है। मैं राजू जी कह रहा हूं, इन्होंने कहा डर लग रहा है, स्वाभाविक है डर लग रहा है हाँ। आपकी चोरी से, आपकी बेईमानी से और चुनाव आयोग के वोट चले जाएंगे इसलिए। नहीं, फर्जीवाड़े से नहीं डर लग रहा है, आपके वो तो फर्जीवाड़े हमने वोट काम चले कर जाएंगे लिया उससे। है। अगर अरे नहीं है तो फिर बंद आपके क्या होता करिए। है? ये संवैधानिक अच्छा, आपके प्रक्रिया क्या है, होता है? डरने की बात नहीं है। डरते देखिए, आप इसलिए है आपके कि क्या आपके होता पास है? नकली वोट है। नहीं, अरे अगर आपके नहीं डर क्या लगता। होता है? आप नहीं तो नहीं हमारे डरने खुद वोटर हैं, आपके नहीं क्या नहीं होता कह है? रहे तो खुद हमारे नहीं वोटर आपको हैं। नहीं आपको कह रहा है कि अरे आप हमारे आपको वोटर हैं, हमारा पूरा देश वोटर है, हमारा अरे कोई डर भी क्या हो, होता है? आपको डर क्यों लग रहा है फिर? आप डर आपकी आप बेईमानी से, संवैधानिक डर संस्थाओं को आपकी सोच बदनाम से। कर नहीं अरे आप संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना चाहते हैं। अभी आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मोहम्मद अमीन साहब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में और बड़े ही निर्लज एजेंट के रूप में बात कर रहे हैं और सारी झूठी बात कर रहे हैं। मैं सिलसिलेवार बता देता हूं, हाई कोर्ट में हमारी कोई पिटीशन हाई कोर्ट ने नहीं कैंसिल करी, नंबर 1। नंबर 2, हमारी 99 पिटीशन कैंसिल, हमारी 99 पिटीशन पड़ी हुई है, अभी तक हाई कोर्ट ने समय नहीं दिया। आप इतने नीच और इतने निर्लज भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। मैं ऐसी भाषा का ये जो जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, मेरे डिबेट में आया हुआ हर व्यक्ति माननीय और सम्माननीय है हमारे लिए। सुरेंद्र जी, नहीं, मैं आपको भी कहूंगा कि प्लीज सभ्य शब्दों का प्रयोग करें। ये दो जिन भी शब्दों का आपने प्रयोग किया मैं इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता हूं। प्लीज सभ्य भाषा में अपनी बात को रखें आप, और निजी टिप्पणियां नहीं प्लीज। सुप्रीम कोर्ट में हमने 5 नहीं 65 लोग भेजे। सुप्रीम कोर्ट भी हैरान था। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी केस डिसमिस नहीं किया। मोहम्मद अमीन, आपकी जानकारी के लिए। तीसरी बात आपने जो कही, ब्राजीलियन मॉडल के 22 जगह पर वोट है, 22 जगह पे ब्राजीलियन मॉडल के वोट है, और चुनाव आयोग की आप जो है तरफदारी कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है ऐसे चाटुकारिता करते हुए भारतीय जनता पार्टी की? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। 200 वोट जो है एक महिला के हरियाणा में, एक प्लॉट पर 270 मोहम्मद अमीन साहब, आप ही का रिएक्शन। 470 वोट है मोहम्मद अमीन साहब, और महाराष्ट्र के नाम ठीक है सुरेंद्र जी, आपकी बात है जो आपने सवाल पूछा। मोहम्मद अमीन साहब, राहुल गांधी ने प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जैसे कि वो बता रहे हैं कि ब्राजीलियन मॉडल मिली, एक ही जगह पर 500 लोगों के वोटर आईडी कार्ड है ना, कई लोगों का वोटर आईडी कार्ड काट दिया गया। लेकिन चुनाव आयोग से सवाल अगर पूछे जा रहे हैं तो उसको सिर्फ राजनीति से नहीं देखा जाना चाहिए, जवाबदेही तो चुनाव आयोग की भी है ना। मोहम्मद अमीन जी को मेरी आवाज मिल नहीं रही है, सिर्फ जानकारी मिल रही है। सुनील सिंह साजन जी, आपका भी इस पर रिएक्शन चाहूंगा मैं। कि मैं तो मोहम्मद अमीन साहब से एक ही सवाल कर रहा हूं। एक बात उन्होंने कही है बड़े मंच से कि सभी पार्टियों को इस बात का चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहिए कि बीएलओ के साथ उन्होंने बीएलए को अधिकार दिए, हम धन्यवाद देते हैं। और सच में उन्होंने पावर दी है कि अगर बीएलओ कोई लिस्ट बिना बीएलए की सिग्नेचर के उसको आगे नहीं बढ़ा सकता है, तो उसके लिए तो बधाई। लेकिन जो चुनाव आयोग पे आरोप है, हम तो कह रहे हैं आप चुनाव आयोग के अधिकारी रहे हैं, आप बताइए ना, 22 में डीएम दूसरी लिस्ट देता है और मतदान के समय दूसरी लिस्ट होती है, उस पर आप कुछ नहीं बोले। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एक एक तस्वीर के साथ कितनी वोटर लिस्ट बन जाती है, एक घर में कितने वोटर लिस्ट बन जाती है। और जो सबसे बड़ा सवाल है, दूसरे स्टेट्स पर नहीं जाएंगे, हम यूपी पर रहते हैं। क्या यूपी में ऐसा हुआ है? क्या यूपी में ऐसा हुआ है? मैं यूपी पे ही आ रहा हूं। अगर ये कह रहे हैं कि फर्जी वोट कटा है, क्योंकि आप व्रत देख लीजिए और आप ट्रांसफर देख लीजिए, शिफ्टेड देख लीजिए, उसके बावजूद एक बड़ी संख्या है। मैं फिर आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, आज तक पर कह रहा हूं कि अभी तक की जो प्रक्रिया थी उसमें हमको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अभी तो कॉपी लिखी गई है। लेकिन सुनील सिंह साजन जी, ये बताइए, आपको कोई शिकायत नहीं है तो आप कांग्रेस को क्यों नहीं समझाते हैं कि उन्हें भी शिकायत नहीं करनी चाहिए? वो तो आप दोनों तो साथ में ही है ना, इंडिया ब्लॉक में। देखिए राजू जी, कांग्रेस भी वो सवाल खड़े कर रही है जिसका जवाब न चुनाव आयोग दे पा रहा है। चोरी का आरोप लगने के बाद ना बीजेपी उसका जवाब दे पा रही है। मोहम्मद अमीन साहब, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।